एक चक्कर अगर 20 मीटर फालतू दौड़ रहे हैं, एक चक्कर 20 मीटर फालतू, तो यानी कि 12 चक्कर में आप कितना मीटर फालतू आप दौड़ेंगे? 240 मीटर। 240 मीटर का मतलब होता है कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट अधिक समय आना और आपका फेल हो जाना। उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग को लेकर जो मैंने पहले कहा था अब वही हुआ है और बिल्कुल सच बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि मैं कभी भी कोई भी अपडेट आपके लिए बिना ऑफिशियल नहीं लेके आता हूं और अपने मन से कोई बात नहीं बताता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि 27 फरवरी 28 फरवरी तक आपकी रनिंग चलेगी। आप देखिए इस अखबार की एक बार कटिंग को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़े जिसमें लिखा है, पहले चरण के लिए दौड़ के लिए हर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 3 फरवरी जबकि दूसरे चरण का 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी। तो मैंने पहले ही कहा था जब ये बात सामने आई थी बोर्ड की तरफ से कि 2 चरणों में रनिंग जो है होनी है, मैंने तभी आपको बता दिया था कि रनिंग जो है वो 28 फरवरी तक खत्म हो जाएगी। और देखिए इसमें भी ऑफिशियल आ गया है अखबार की कटिंग में भी कि हाँ रनिंग जो है 27 फरवरी तक चलेगी। तो हेलो, जय हिंद, जय जवान प्यारे साथियों, मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 27 फरवरी तक आपकी रनिंग खत्म हो जानी है 2 चरणों की। पहले चरण 3 फरवरी से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे के 10 फरवरी से। पहले चरण की जो रनिंग है वो 18 से 19 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। पहले चरण में सबसे पहले जो है लड़कियों की रनिंग करवाई जाएगी और उसके बाद लड़कों की, और दूसरे चरण में सभी लड़कों की। 27 फरवरी तक ये जो आपकी दौड़ प्रक्रिया है संपूर्ण तरीके से पूरी करवा ली जाएगी। और जो फाइनल रिजल्ट है वो मार्च में आएगा। मार्च में कब आएगा इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट हो गया है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका मार्च में आना है। ठीक है, अब जिन बच्चों को रनिंग की डेट चेंज करवानी है तो वो रनिंग वाले दिन ही जहां पर उनकी रनिंग है वहां जाकर के जो भी समिति बनाई गई है उसके सामने अपने जो भी उनके कागज हैं जिस बेस पर वो चेंज करवाना चाहते हैं उन्हें सबमिट करके और वहां पर डेट अपनी चेंज करवा सकते हैं। खुद जा सकते हैं या अपने पिताजी भाई वगैरह को भेज सकते हैं। ये बात हुई यहीं पर खत्म। ठीक है, अब आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको किस जगह दौड़ना है, कहां तक 400 मीटर होता है और कहां पर 400 मीटर से ज्यादा हो सकता है, क्या नुकसान आपको होने वाला है अगर आप 400 मीटर से फालतू पे दौड़ रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस नो और जय हिंद जरूर लिख दें। सभी पुलिस में आना चाह रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें, जय हिंद जरूर लिख दें। तो देखिए साथियों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक बैच में कितने दौड़ते हैं। तो एक बैच में 100 से लेके 200 तक दौड़ाए जाएंगे। 100 से लेके 200 तक बच्चे जो है एक बैच में दौड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने एक अंदर वाला गोला बनाया है तो ये है आपका ग्राउंड जो है 400 मीटर का। ठीक है, इस तरह से पोल खड़े होंगे ग्राउंड पे जगह जगह और रस्सी के द्वारा ऐसी एक रस्सी बांध करके उसको 400 मीटर का ग्राउंड निर्धारित किया होगा। इस रस्सी के बाहर बाहर आपको जो है दौड़ना है। ठीक है, इस रस्सी के बाहर बाहर आपको दौड़ना है। अब दौड़ने में क्या सावधानी रखनी है कि यहाँ जो आप दौड़ेंगे तो ये आपका 400 मीटर है, ये जो पूरा ग्राउंड है इसके अगर आप बीच तक भी दौड़ रहे हैं जहां पर ये निशान लगे हुए तो आप यानी कि 400 मीटर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं यहाँ तो आप कम से भी कम दौड़ रहे होंगे 420 मीटर के ग्राउंड पे। अगर आप यहां दौड़ रहे हैं तो कम से भी कम 420 मीटर के ग्राउंड पर आप दौड़ रहे होंगे। और एक चक्कर अगर 20 मीटर फालतू दौड़ रहे हैं, एक चक्कर 20 मीटर फालतू, तो यानी कि 12 चक्कर में आप कितना मीटर फालतू आप दौड़ेंगे? 240 मीटर। ठीक है, तो अगर आप यहां पर दौड़ रहे हैं तो एक चक्कर में 20 मीटर, तो 12 चक्कर में आपको 240 मीटर फालतू दौड़ना पड़ेगा। 240 मीटर का मतलब होता है कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट अधिक समय आना और आपका फेल हो जाना। बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो कमेंट में यस लिख दे वरना नो लिख दे। ठीक है, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे, वीडियो लाइक करते रहें। दूसरा साथियों, अगर आप इस रस्सी के बिल्कुल नजदीक दौड़ रहे हैं, बिल्कुल नजदीक, तो भी आप गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? ग्राउंड तो आप 400 मीटर में दौड़ रहे हैं लेकिन 100 से 200 लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं, सबसे ज्यादा यहीं पर दौड़ने की गलती करेंगे। अब जब यहां पर इतनी सारी भीड़ दौड़ रही होगी तो आप बताइए आप यहां पर कहां को दौड़ेंगे? नहीं दौड़ सकेंगे।
बार बार रनिंग करेंगे, सामने कोई आएगा फिर थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, उसको जो है पास करेंगे, फिर कोई आएगा फिर रुकना पड़ेगा। तो इस रुकने पास करने में, स्लो होने में, स्पीड इंक्रीज करने में क्या होगा कि आप थक जाएंगे, आप जल्दी थक जाएंगे। और जो 12 चक्कर आप अपने यहाँ ग्राउंड पर आसानी से मार रहे हैं, तो वो 12 चक्कर मारने में आपकी सांसें फूल जाएंगी अगर आप इस भीड़ में दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छी जगह दौड़ने वाली जो है वो है कि आप ना ग्राउंड के यहाँ दौड़िए ना यहाँ दौड़े, ग्राउंड के यहाँ पर दौड़िए। यहाँ पर जब आप दौड़ेंगे तो आप एक रेस में दौड़ सकते हैं। यहाँ आपके सामने कोई नहीं आएगा, एक दो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये दौड़ रहा है और आप यहाँ पर है, तो आप पहले ही थोड़ा सा ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर पास नहीं कर पाएंगे, बार बार इनमें टकराएंगे और रुकने में, स्पीड में आपका सांस जो है ज्यादा फूल जाएगा, आप जल्दी थक जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, मेरी एडवाइस है आपसे, रनिंग जब भी करने जाएं तो ग्राउंड के बीच में यहाँ पर दौड़ें, यहाँ पर दौड़ें, ताकि किसी को आपको पास करना है तो आप साइड से होकर ऐसे पास कर दें और आपकी जो स्पीड है वो डाइवर्ट ना हो, ना आप तेज होना पड़े ना आपको स्लो होना पड़े। जब एक ही स्पीड में दौड़ते हैं तो आपको पता है थकान कम होती है। ठीक है, अगली यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दो चादरें मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर डिवाइस लगा हुआ है जो चिप को जो है सेंस करेगा। तो जब भी आप एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर आएंगे तो ये जो मैट पड़ी है इन पर 2-3 कदम जरूर रखना, बिना इन पर कदम रखे मत निकलना। वैसे तो ये इतनी चौड़ी होती, 1 मीटर की एक मैट होगी और कम से कम 3 मैटें पड़ी होंगी, तो वैसे तो ये इतनी चौड़ी होती है कि इस पर आपको पैर रखना ही रखना है, लेकिन फिर भी सावधानी से आपको इन पर 1 से 2 कदम जरूर रख के जाना है, दोनों तीनों मैट पर, जिससे जो सेंसर है वो आपकी चिप के साथ आपके चक्कर को गिन सके। ठीक है, 27 फरवरी तक आपकी रनिंग चलेगी, मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ये जरूर बता दें कि आप सभी के कितने कितने मार्क्स हैं, ताकि फाइनल मेरिट जो है एक बार देख ली जाए। जय हिंद, जय जवान।